एपिसोड 19। हु द हेल इज सी। माया ने अपनी आंखें खोले बगैर ही अयांश को कस के अपनी बाहों में समेट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। माया की आवाज़ सुनकर अयांश का छोटा सा क्यूट चेहरा हल्का निराशा से भर गया। अयांश माया से पहले उठना चाहता था मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माया हमेशा की तरह ही हल्की सी हलचल से उठ गई थी। अयांश को खामोश देख माया ने अपनी आंखें हल्की खोलकर अयांश की ओर देखा। अयांश का डिसअपॉइंटेड चेहरा देख माया के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अयांश हर सुबह माया से पहले उठने की कोशिश करता था मगर अयांश अब तक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाया था। माया ने आंखें बंद करके ही अयांश के सॉफ्ट चेहरे से अपना सॉफ्ट चेहरा रब करते हुए कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप इतनी सुबह सुबह मुझसे पहले जग कर करोगे क्या बेबी? आप हर रोज मुझसे पहले जगने की कोशिश क्यों करते हो? आप मुझसे पहले जगकर आखिर करोगे क्या? माया की बात सुनकर अयांश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। माया की डेलिकेट गर्दन में अपने नन्हे नन्हे हाथ लपेट कर अयांश धीमी आवाज में बोला, मैं एक दिन आपसे पहले जगकर खुद फ्रेश होना चाहता हूँ मम्मा। फ्रेश होने के बाद मैं आपके लिए कॉफ़ी लाऊंगा और आपके फोरहेड पर किस करके आपको जगाऊंगा। बस मुझे यही करना है। अयांश के क्यूट प्लानिंग सुन के माया के चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कान बिखर गई। माया अयांश के पूरे चेहरे पर प्यार से किस करते हुए बोली, ओह मेरा बेबी, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट है इन चीज़ों के लिए। पर मुझे एक बार करना है मम्मा। अयांश की जिद्दी आवाज़ सुनकर माया ने थोड़ी सख्ती से कहा, नहीं बेबी, आप ये सब नहीं कर सकते। आपको अगर मुझसे पहले जगना है तो जागो, मगर आप मेरे लिए कॉफ़ी नहीं लाओगे, आप जल सकते हो उससे। माया की बात सुनकर अयांश ने मायूसी से अपना चेहरा लटका लिया। ना ही अयांश ने आगे माया से कुछ कहा और ना माया ने उससे कुछ कहा। बेड से उठने के बाद माया अयांश को गोद में उठाकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ वक्त बाद माया और अयांश ब्लैक ट्रैक सूट में क्लोजेट रूम से बाहर आए। अयांश ने माया की उंगली पकड़ रखी थी। वो दोनों एक साथ बहुत सुंदर और आकर्षक दिख रहे थे। माया किसी से ईयरबड्स के थ्रू बात कर रही थी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों का पता लगाओ, मुझे उन लोगों की हर एक डिटेल चाहिए। आखिर उन लोगों को भी तो पता चले माया आर्य क्या चीज़ है। माया की बात सुनकर फोन की दूसरी साइड से रीवा की आवाज़ आई, ओके मैम, आप निश्चित रहिए, मैं बहुत जल्द उन लोगों का पता लगा लूँगी। रीवा की बात पर माया कुछ नहीं बोली। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद माया अयांश को लेकर बालकनी में मेडिटेशन करने चली गई। अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद माया रेडी हुई। उसने अयांश को भी रेडी कर दिया। फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी माया ने अपनी रिस्ट वॉच पहनते हुए अयांश की ओर देखा। अयांश भी उसके आगे मिरर के सामने खड़े होकर छोटी सी रिस्ट वॉच अपने बाएं हाथ में पहन रहा था। अयांश के हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अयांश किसी बड़े इंसान की तरह बड़ी गंभीरता से वॉच पहन रहा था। माया उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगी। ब्लैक हाफ शर्ट और शॉर्ट में अयांश बहुत क्यूट और एडोरेबल दिख रहा था। उसके छोटे छोटे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। अयांश की मिल्की स्किन के कारण उस फुल ब्लैक आउटफिट में छोटा सा अयांश काले आसमान में चारों तरफ अपनी रोशनी बिखरने वाले पूर्णिमा के चांद की तरह दिख रहा था। ब्राइट एंड आई कैचिंग। बस चांद और अयांश में एक फर्क था। चांद में हल्का सा दाग होता है मगर अयांश बेदाग था। अपनी वॉच पहनने के बाद अयांश ने पलटकर माया की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मम्मा आई एम रेडी। ओके बेबी, आई एम ऑल्सो रेडी, चलो बाहर चलते हैं। माया अयांश का हाथ पकड़कर काउच की ओर बढ़ गई। माया ने सिंपल सी ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक डेनिम जीन्स पहन रखा था। उसके बाएं हाथ में महंगी ब्लैक चेन वॉच मौजूद थी। माया के कपड़े भले ही लुक वाइज सिंपल थे मगर उन कपड़ों की फैब्रिक बेशकीमती थी। माया के टी शर्ट जीन्स कस्टम मेड थे। माया का फेस बिल्कुल मेकअपलेस था। माया को शुरू से ही मेकअप करना पसंद नहीं था और ना ही उसे मेकअप की कोई ज़रूरत थी। माया की कागज सी पतली मिल्की स्किन परफेक्ट और डिफरेंट फेस कट बगैर मेकअप के भी माया को ग्रीक और गॉडेस से ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती थी। कहते हैं सुंदर लोग कुछ भी करें या पहने सुंदर ही लगते हैं। माया के साथ भी ऐसा ही कुछ था। टी शर्ट, जीन्स और स्नीकर्स में ही माया बेहद ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिखती थी। उसका ऑरा बिल्कुल अलग और काम था। माया के आसपास हमेशा एक ऐसी कामनेस और आंखों में कॉन्फिडेंस होता था जिससे कोई भी इंसान नर्वस हो जाए।
काउच से अपना ओवरकोट उठाकर माया अयांश के साथ रूम से बाहर चली आई। डाइनिंग एरिया में आते ही माया की नज़र अपने दादाजी पर गई। दादाजी माया और अयांश के आने का इंतजार कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर उनके अलावा कोई और नहीं था। माया दादाजी से मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दादाजी। दादाजी माया की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। अयांश ने भी धीरे से दादाजी को गुड मॉर्निंग विश किया। मिस्टर रुद्र, झारा और नताशा अभी तक वहां नहीं आई थी, इसलिए माया और दादाजी उनके आने का इंतजार करते हुए इवेंट के बारे में डिस्कशन करने लगे। उधर नताशा रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकली, तभी मिस्टर रुद्र ने उसे आवाज लगाया। नताशा रुक गई। उसने पलटकर अपने डैड की ओर देखा और पूछा, क्या आपको मुझसे कोई काम है डैड? नताशा की बात सुनकर मिस्टर रुद्र लंबे वक्त तक खामोशी से नताशा को गौर से देखते रहे। अंत में अपनी खामोशी को तोड़ते हुए मिस्टर रुद्र एक लंबी सांस लेकर बोले, कुछ भी करना पर माया को उकसाना मत नताशा। अपने डैड की बात सुनकर नताशा घबरा गई। कहीं उसके डैड को उनकी प्लानिंग के बारे में तो नहीं पता चल गया। इस बारे में सोच के नताशा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए अपने डैड की ओर देखा, मगर मिस्टर रुद्र तब तक वहां से जा चुके थे। नताशा को कुछ समझ में नहीं आया। उसका दिमाग अपने डैड की बातों और कंफ्यूजन में ही उलझ कर रह गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद माया ने अयांश को किंडरगार्टन ड्रॉप किया। उसके बाद माया ड्रीम होटल के लिए निकल गई। दूसरी तरफ एक लग्जरियस रूम में विद्युत काउच पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। विद्युत ने कॉल रिसीव किया तो फोन की दूसरी साइड से संजीव की आवाज़ आई, बॉस, मिस्टर कश्यप फोर्ट रिसोर्ट में आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। संजीव की बात सुनकर विद्युत ने बिना भाव के लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी ठंडी नज़रें गड़ाए हुए कहा, ठीक है, उसे कहो शाम को उससे मिलता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओके बॉस। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद विद्युत कुछ वक्त तक लैपटॉप पर कुछ देखता रहा। कुछ वक्त बाद विद्युत लैपटॉप ऑफ कर रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ ड्रीम होटल के बाहर कई सारी ब्लैक लग्जरियस कार एक स्मूथ स्पीड के साथ आकर रुकी। उन कार्स के बीचों बीच मौजूद रोल्स रॉयस कार के पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर सुमित कार से बाहर आया। उसने जाकर कार का बैक डोर ओपन किया तो माया कार से बाहर आई। उसके एक हाथ में ओवरकोट लटका हुआ था और दूसरा हाथ जींस के पॉकेट में था। माया उस पोस्चर में बेहद ही एलिगेंट दिख रही थी। माया ने अपना सिर उठाकर एक बार ड्रीम होटल के मैसिव बिल्डिंग की ओर देखा। ड्रीम होटल के नाम की तरह ही ड्रीम होटल के बिल्डिंग का आर्किटेक्ट भी बेहद ही ड्रीमी था। पूरा ड्रीम होटल स्पायरिंग स्पेड बिल्डिंग में बना था। उस यूनिक स्पायरिंग शेप्ड बिल्डिंग के टॉप पर सिंपल इंग्लिश लेटर में लिखा हुआ था, द ड्रीम होटल। ड्रीम होटल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्ट ही बताता था क्यों ड्रीम होटल दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन है। माया ने होटल से अपनी नज़रें हटा सीधा होटल के अंदर चली गई। सुमित भी उसके साथ ही कुछ बोलते हुए चल रहा था। माया और सुमित जैसे ही होटल लॉबी में आए वैसे ही उन दोनों के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और माया रुक गई। उसने पलटकर आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया कोई खूबसूरत लड़की होटल के स्टाफ पर चिल्ला रही है। स्टाफ पर चिल्लाते हुए उस लड़की ने गुस्से में कहा, क्या यही तुम लोगों की होटल की सर्विस है? क्या तुम लोग ऐसे ही गेस्ट को ट्रीट करते हो? तुम्हें मैंने एक गिलास नॉर्मल पानी लाने को कहा था और तुम ये क्या उठा कर ले आई? क्या तुम इस गर्म पानी से मेरा मुंह जलाना चाहती हो? उस लड़की की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर माया ने आईब्रोस आपस में जुड़ गई। उसने सवालिया नजरों से सुमित की ओर देखा। Who the hell is she? माया के सवाल पर सुमित ने उस लड़की के बारे में माया को बताते हुए कहा, मैडम, इसका नाम लिंडा है। कुछ दिनों से इसकी टीम हमारे होटल में रुकी हुई है। ये लोग यहाँ पर फिल्मिंग कर रहे हैं जिसमें हमारे होटल का प्रमोशन होगा। हमारे होटल ने भी इसकी मूवी में इन्वेस्ट किया है। सुमित की बात सुनकर माया ने दोबारा लिंडा की ओर देखा। तभी लिंडा से एकदम से गुस्से में गर्म पानी का ग्लास होटल स्टाफ के मुंह पर उड़ेल दिया। क्या माया अपने होटल स्टाफ के लिए स्टैंड लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो।